ग्लोबल टाइम्स में छपी खबरें और लेखों को चीन सरकार के विचार के तौर पर माना जाता है। चीन के साथ बीते कुछ सालों में भारत के संबंध लगातार तनाव भरे रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स अखबार ने अक्सर भारत विरोधी खबरें छापी हैं। इस सब के बीच ऐसे एक लेख का ग्लोबल टाइम्स में छपने की अब खूब चर्चा हो रही है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ रहे हैं और वो हैं अंतर्राष्ट्रीय सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्म छिलानी जी। ब्रह्मा सर, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है, ग्लोबल टाइम्स के इस लेख को देखकर कितना खुश हमको होना चाहिए? पहली बात तो यह है कि भारत का जो इंटरनेशनल प्रोफाइल है वो तो बढ़ रहा है, उसके बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं है। पूरी दुनिया में भारत का जो स्टैंडिंग है वो काफ़ी तक बढ़ गया है। तो इसका अफर्मेशन हमें चीन से नहीं चाहिए। ये तो ऑब्वियस है कि इंडिया का जो प्रोफाइल है और स्टैंडिंग है वो बढ़ रहा है। ग्लोबल टाइम्स एक अखबार है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, जो एक तरह से पार्टी का प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म है। पीपल्स डेली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का माउथपीस है और ग्लोबल टाइम्स पार्टी का प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म है। जैसे जी आपने कहा पहले कि सुमित की अधिकतर जो जो पब्लिश होते हैं ग्लोबल टाइम्स में भारत के बारे में, वो काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, भारत के बारे में काफ़ी हॉस्टाइल होते हैं। तो कभी कभी एक पॉजिटिव आर्टिकल छप जाता है ग्लोबल टाइम्स में भारत के बारे में, तो ये इसके पीछे भी कोई मैसेज होगा। जैसे इस राइटर ने भारत आके ये लेख लिखा है, तो इसका जो असली मैसेज ये है कि भारत ने चीन के खिलाफ कोई इकोनॉमिक सैंक्शंस नहीं लगाए हैं। चीन के बॉर्डर अग्रेशन के बावजूद चीन का जो ट्रेड सरप्लस है भारत के साथ वो इतना बढ़ गया है कि भारत का टोटल डिफेंस बजट पीछे रह गया है। चीन का जो ट्रेड सरप्लस है भारत के साथ वो हमारे डिफेंस बजट से काफी ऊपर चला गया है। तो चीन को खुशी है कि भारत ने चीन के खिलाफ कोई इकोनॉमिक कॉस्ट इम्पोज नहीं किए हैं। चीन का बॉर्डर अग्रेशन अभी भी चल रहा है। जिन एरियाज में चीन ने घुस के एरियाज को कैप्चर किया था लद्दाख में, उस एरिया से चीन अभी भी नहीं हटा है। और जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ है भारत के साथ वो अभी भी चल रहा है। 43 मंथ्स हो चुके हैं इस स्टैंड ऑफ को, 3.5 साल के ऊपर, और ये स्टैंड ऑफ अभी भी चल रहा है। उसके बावजूद भारत ने ना तो कोई डिप्लोमेटिक कॉस्ट इम्पोज किए हैं चीन पर, ना कोई इकोनॉमिक कॉस्ट। तो इस चीन तो ऑब्वियसली खुश है कि भारत की जो स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ मिलिट्री एंगल पर फोकस्ड है। जी ब्रह्मा सर, आपने कहा कि इस लेख के पीछे कुछ और वजह भी हो सकती है। मैं उसी वजह को टटोलने के लिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या जिस वक्त जो नया दुनिया का एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, जिसमें चीन और रूस एक तरफ हैं, बाकी मुल्क एक तरफ हो गए हैं, क्या चीन के पास दुनिया में दोस्तों की कमी हो गई है? वो भारत को दोस्त के तौर पर आने वाले वक्त में देखना चाहता है? क्या इस चश्मे से हम देख सकते हैं? चीन ये देख रहा है कि भारत की जो विदेश नीति है वो बहुत ही इंडिपेंडेंट है। यूक्रेन का युद्ध या जो अब इसराइल का युद्ध गाजा में, जो भी बड़े बड़े इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स खड़े हुए हैं, उन सब सिचुएशंस में भारत ने एक इंडिपेंडेंट विदेश नीति परस्यू की है। तो इससे चीन खुश है। और चीन और जो अमेरिकन पॉलिसी है उसके बजाय रूस चीन के नजदीक आ रहा है। अगर चीन अपना जो बॉर्डर प्रॉब्लम है भारत के साथ उसको जी सॉल्व कर लेता है, तो एक तरह से रूस, चीन और भारत एक तरफ आ सकते हैं। मगर ये एक्सपेक्ट करना कि वो चीन अपना बॉर्डर एग्रेशन खत्म करेगा,
वो जो उसने इंक्रोचमेंट्स किए हैं वो इंक्रोच एरिया से हट जाएगा। इस तरह जी। का एक्सपेक्टेशन हमें होना नहीं चाहिए, क्योंकि चीन एक बार ही कोई एरियाज ऑक्यूपाई करता है वो उससे हटता नहीं है। ये चीन, कम्युनिस्ट चाइना की हिस्ट्री है। जो भी इसने एरियाज कैप्चर किए 1949 से, वहां से वो हटा नहीं है। और जी। चीन तो भारत का नेबर बना कैसे? ऑक्यूपेशन से। उसने तिब्बत ऑक्यूपाई किया, और तिब्बत ऑक्यूपेशन के बजाय चीन ने अपने आप को भारत का नेबर का स्टेटस इम्पोज किया भारत पर। अ, तो एक ये सवाल और इंक्रोचमेंट। ब्रह्मा सर, मैं हाँ। आपसे आपसे जो पूछना चाह रहा था, इस आर्टिकल के मुताबिक जो इसमें लिखा गया है, इसमें कहा गया है कि भारत अब अलग अलग देशों के साथ संतुलन बनाने की रणनीति से हटकर अलग अलग देशों के साथ गठबंधन की रणनीति पर आगे बढ़ गया है। यानी इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम मल्टी बैलेंसिंग टू मल्टी अलाइनमेंट, और भारत खुद दुनिया में एक ध्रुव बनता जा रहा है। इससे आप कितना सहमत हैं? ये ठीक है असर्शन। मोदी सरकार के अंडर भारत की जो विदेश नीति है वो नॉन अलाइनमेंट से हट के मल्टी अलाइनमेंट की तरफ गई है। नॉन अलाइनमेंट एक तरह का पैसिव पोस्चर था कि आप साइड लाइन पे खड़े होके देख रहे हैं दुनिया की डेवलपमेंट्स। पर मल्टी अलाइनमेंट में आपका एक एक्टिव रोल है। आप जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनके साथ आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे हैं। आप इकोनॉमिक रिश्ते स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो जी। ये जो मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी है इंडिया की, ये कई सालों से ऑब्वियस रही है, और ये अच्छी बात है। राइट। थैंक यू ब्रह्मा सर, अपने इस प्रिसाइज और इंसाइसिव डिटेल्स के लिए। आपसे बात करके हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच ब्रह्मा चलानी।